हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज की वीडियो में इंग्लिश का लेक्चर 3 बताते हैं और टॉपिक में क्या है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का लेक्चर कितना है, 3 है। ठीक, लेक्चर 2 आप लोग पढ़ा दिए हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। ठीक, अब है ऑनलाइन क्लासेस, सर्च मारिएगा और आएगा वही, वो बेसिक तरीके से बता दिए हैं। अब तीसरा लेक्चर में चलेगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक क्लास है यार, बेसिक उसको क्या सीखते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, समझा। ठीक, तो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा समझो। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट डिफिनेशन क्या होता है समझो। पहले डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन लिखना, ठीक ना। जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय में, जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय, समझो पहले, जब वस्तु अपना कार्य मतलब कार्य मतलब काम। ठीक, तो जब वस्तु अपने कार्य मतलब काम कर लेगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय समझा, मतलब इस तरह चल रहा है, वो क्या है, वर्तमान समय है। जब कोई वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय मतलब तुरंत ही समाप्त कर लेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूरी तरह। परफेक्ट मतलब कहते हैं पूरी तरह, पूरी तरह मतलब समाप्त। ठीक, तो जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम में समाप्त कर लेगा तो कुछ कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक, तो टाइम कितना प्रकार का होता है बताओ। टाइम कितना प्रकार के, 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टाइम, पहला प्रेजेंट टाइम होता है, और दूसरा पास्ट टाइम होता है, और तीसरा फ्यूचर टाइम। ठीक, तो यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर पढ़ाना है हमको, क्या पढ़ाना है अभी पढ़ाना है प्रेजेंट पढ़ाना है। तो प्रेजेंट समय में जब कोई वस्तु अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, समाप्त कर लेता है, परफेक्ट कर लेता है, तो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा ना। ठीक, तो जब कोई वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कर लेता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, डेफिनेशन लिखो। जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कर लेता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, समझा। ठीक, जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कर लेता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, तो ये लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, थोड़ा स्पीड लिखिएगा। अब देखिए आगे, पहले टेंशन एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब वस्तु अपना कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कर लेता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ावा समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त वर्तमान समय में होगा, अभी तुरंत समाप्त किए तो प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ ना। ठीक, आज देखो, एगो पास्ट टाइम होता है, समझो पहले यहाँ पर एगो पास्ट टाइम होता है ना, है कौन सा टाइम, पास्ट टाइम। ठीक, तो पास्ट टाइम मतलब क्या, बीता हुआ समय, उसे पास्ट टाइम कहते हैं। तो पास्ट टाइम कहां से आया, जब देखो पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम ही बनता है। पास्ट टाइम समझना बढ़िया से, ध्यान से, पास्ट टाइम जो है ना वो प्रेजेंट टाइम बनता है। क्यों प्रेजेंट टाइम बनता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी बीत जाएगा तो प्रेजेंट जगह बना, पास्ट बना। जैसे तुम कल क्रिकेट खेलोगे तो कल क्रिकेट खेलेगा तो प्रेजेंट में खेल रहा है अभी। ठीक, और प्रेजेंट अभी खेल रहा है और वही बीत जाएगा तो कब कहलाएगा, पास्ट टाइम कहलाएगा ना। तो प्रेजेंट टाइम में पास्ट टाइम कहलाएगा।
तो कोई पूछेगा कि प्यारे बच्चों की पास्ट टाइम कैसे बनता है, तो प्रेजेंट टाइम भी क्या बनता है, क्लियर, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम क्या बनता है, पास्ट टाइम, और फ्यूचर टाइम तो पता है कि भविष्य में आना आता है, और ऑप्शन ठीक आएगा, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, प्रेजेंट टाइम के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, यहाँ पे लिखना पहचान क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, कि कैसे पहचान नहीं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहचान में नहीं जाना, तुम सेंटेंस में देखना कि सेंटेंस में कोई कार्य वर्तमान समय में समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझा। तुम पहचान में नहीं जाना, ठीक। पहचान हम लिखा देंगे, तो कुछ सेंटेंस में कार्य आएगा, मतलब काम आएगा, कुछ सेंटेंस में काम, मतलब उसको पकड़ने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, वो काम आएगा, ठीक। पर हमको पहचानना कैसे, मेन पहचानना कैसे है, तो ऐसे इस सेंटेंस में लिखना है, वैसे पहचानना, ठीक, क्लियर। तो पहचान में लिखना, चुका है, चुकी है, लिखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह है, ये है, इत्यादि। यानी कि जिस वाक्य के अंत में, पहले ऐसे लिखना, पहचान करने के लिए ऐसे लिखना, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक, कि जिस वाक्य के अंत में, वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब हिंदी वाक्य, समझा। सेंटेंस हिंदी क्या होता है, वाक्य। तो जिस सेंटेंस में या वाक्य में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या यह है, समझा, ये है, इत्यादि रहेगा, तो कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे ना, क्लियर। तो पहचान में क्या लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल कोई दे देगा कि मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। इस सेंटेंस कोई बोलेगा, सेंटेंस पहचानो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ठीक। तो मैं पढ़ चुका हूं, तो लास्ट में क्या देखना है, क्या लिखा है अभी, कि वाक्य के अंत में, तो चुका है, चुकी है ना, तो चुका है, चुकी कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, कौन टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो जिस अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, क्लियर। अब देखो, पहचान लिख लेना, पहले पहचान लिख लेना, पहचान पहले हो जाती, ठीक है, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रूफ के साथ बताते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जानो, स्ट्रक्चर लिखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानो, ठीक है। देखो, वर्ब का फॉर्म पता होता है, पता है वर्ब का फॉर्म नहीं पता है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, एक्शन। कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो क्या क्रिया ना है, तो क्रिया कैसे, मतलब वर्ब के कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ब है, खेलना क्या है, वर्ब है, कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखना कि जिस वर्ड के अंत में ना लग रहेगा, ना है, नी है, मतलब ना लग रहेगा, जैसे खेलना में क्या चलेगा, ना लगल है, तो क्या होगा, वर्ब होगा कि नहीं। तो जिस वर्ड के अंत में ना रहेगा, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। मतलब 100% तो नहीं कर सकते हैं, पर 90% एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वर्ब के अंत में ना लगेगा। जैसे खेलना, सोना, नाचना, ये सब कोई चीज है, वर्ब है ना। और वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया होता है, मतलब काम, कोई आदमी काम कर रहा है तो खेलना, जैसे हम खेल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ना, तो कौन सी होगा, वर्ब हुआ कि नहीं। तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि जिस मतलब वर्ड के अंत में ना रहेगा तो कौन सी होगा, वर्ब, क्लियर। अब समझो, पहले वर्ब का फॉर्म लिख लो,
वर्ब का फॉर्म ऐसे कट करके ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। वर्ब का फॉर्म कौन सा होता है? तो पहले वर्ब का फॉर्म होता है V1 एगो होता है, एगो V2 होता है, एगो V3 होता है, एगो V4 होता है, एगो V5 होता है। तो आज के बाद नहीं भूलिएगा, कोई पूछ देगा आप लोग से कि वर्ब का फॉर्म कौन सा होता है। वर्ब का फॉर्म्स कौन कौन सा है? एगो V1 है, एगो V2 है, एगो V3 है, एगो V4, एगो V5 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर ऐसे करिएगा, कट करिएगा और लिखिएगा V1 को क्या बोलते हैं। V1 को और क्या बोलते हैं? तो V1 को बोलते हैं आप प्रेजेंट फॉर्म, PRENT, और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक। तो V1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। और V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। दिख रहा है ना आप लोग का? दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखेगा तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइए कि सर और थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला लिखिए, ठीक। तो V2 को फास्ट फॉर्म बोलते हैं और V3 का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, PAST पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक। और V4 को क्या बोलते हैं? V4 को बोलते हैं V प्लस ING, ठीक। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, चौथा तक। वो लास्ट पांचवा है, पांचवा आप लोग लिखवा देते, पहले ये लिख लीजिए और लिख लीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। हो गया बच्चों? आगे लिखे ना, ठीक, देख लेंगे। V4 तक लिखवा दिए कि V4 को बोलते हैं V प्लस ING बोलते हैं, V1 को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म मतलब वर्ब, किसका फॉर्म है सर? वर्ब का फॉर्म है, ठीक। तो V1 का प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V2 का पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V3 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, V4 का V प्लस ING, समझा? अब पांचवा वो लास्ट लिख लो, आप लोग थोड़ा स्पीड लिखिएगा। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन, PRSON, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन, ठीक। तो ये पांचवा फॉर्म लिख लीजिए, लास्ट फॉर्म है पांचवा। ये V5 को सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक हो गया, ठीक। अब देखो आगे, अब स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, ये अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो V1 जो है ना, वो अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। अगले वीडियो में बताए थे ना। तो V1 जो होता है हमेशा क्या दर्शाता है? तो V1 हमेशा प्लूरल दर्शाता है, ठीक। और प्लूरल जो होता है कौन होता है? यू, दे, से प्लूरल होता है ना, ठीक। V1 हमेशा अपने आप में प्लूरल होता है। उसके बाद V2 हमेशा में क्या होता है? V2 हमेशा था, थी, वाज वर्ब में होता है, ठीक। और V5 अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सिंगुलर दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पर आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। तो जो V1 है ना, वो अपने आप से प्लूरल रहता है, और जो V5 होता ना है, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक। और जो V5 सिंगुलर रहता है, उसमें एस या यस लगाते हैं वाक्य में, ठीक। एस आई एस मतलब किसी वाक्य के अंत में, वर्ड के अंत में एस आई एस लगाते हैं। कब? जब वर्ब सिंगुलर रहेगा तो। अब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल तो ही इससे कोई बोल देगा कि, देखिए समझिए, ऐसा कोई अगर पूछ देगा कि पेन, तो पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स होता है। पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स होगा, ठीक। अब ये प्लूरल है, यानी कि V1 है ना, V1 है,
और V1 सेंटेंस बनेगा और V5 में बोलाना है तो पेन ना लिखेंगे खाली, ठीक। अब देखो सेंटेंस, अब पहले उतार लो ये सब, और फिर उसके बाद आगे बताएंगे बच्चों, ठीक ना। कोई दिक्कत हुआ तो प्यार बच्चों कमेंट में बता दीजिएगा, किसी भी चीज का वीडियो में अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, फिर से हम ठीक कर देंगे। छोटी मोटी थोड़ा सा गलती हो गया होगा तो बता देंगे, ठीक। और वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, वर्ब का फॉर्म V1 V2 V3 और सभी का पार्ट लिखवा दिए ना। अब आगे देखिए V1 होता है प्लूरल, अपने आप में प्लूरल का पार्ट लेता है या नाउन है प्रोनाउन। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट होता ना है, सब्जेक्ट होता ना है या तो नाउन बनता है, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन रहता है, समझो यहाँ पर पहले पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन या क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है। सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है। और नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, ठीक, पता ना नाउन। तो आप लोग तो बहुत इजी है, नाउन है तो कोई पूछा नाउन में कितने भेद होता है, देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप होते हैं, ठीक। तो अगर पूछ देगा कि आप लोग का कि जो भेड़िया है, भेड़िया सॉरी तो पूछ देगा आप लोग की कलम, कलम कौन सा नाउन है, तो आप लोग क्या बताइएगा। जो पेन है कौन सा नाउन है, तो आप लोग पता है कि पेन कौन सा नाउन है, बताइएगा, चाहे कमेंट में लिखिएगा, ठीक। तो पेन हमेशा कौन सा नाउन है, तो पेन हमेशा कॉमन नाम है। क्यों कॉमन नाम है, कलम है, ये नहीं ना पूछ रहे हैं कि करिया कलम दीजिए चाहे ब्लू कलम दीजिए, हम पूछ रहे हैं कलम दीजिए। तो कलम है मतलब किसी नाम नहीं धर के बोल रहे हैं कि ब्लू पेन दीजिए, हमको चाहिए तो क्यों चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, चाहिए तो चाहिए कौन सा, करिया पेन चाहिए, तो हम खाली कलम बोल रहे हैं। तो कौन कौन नाम होगा, कॉमन नाम, ठीक। कोई दिक्कत, क्लियर। तो अब देखो इसको मिटाते हैं और अगला फॉर्म देखो, ठीक ना। देखो गैलेक्सी में डालते हैं इसका। अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो, अच्छा देखो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता नहीं, देखो इसको कोई पूछ सकते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, सेंटेंस क्या है, मैं बाजार जाता हूँ, क्लियर। मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, मैं बाजार जाता हूँ। तो नोट में वो लिखो बात, नोट में वो बात लिखो ना, ये वो नोट में जल्दी फटाक से बात लिखो। ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या whom का रिप्लाई बनता है, लोग रहा है, यहाँ तक लोग रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या whom का रिप्लाई बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए चलिए लिख लीजिए यहाँ पे व्हाट। ऑब्जेक्ट हमेशा, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमेशा, जल्दी बता दीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट है, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब किसे। यहाँ पे देख ये भी लिख लेना कि व्हाट मतलब होता है, आप लोग एकदम बेसिक बताते हैं, कोई नहीं बताएगा बेसिक, आप लोग बेसिक से बताते हैं, ठीक। एकदम आप लोग सभी लोग सीख लीजिएगा। तो व्हाट मतलब क्या होता है, क्या होता है, और हु मतलब क्या होता है, हु मतलब क्या होता है, किससे होता है, क्या होता है, किससे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या whom का रिप्लाई बनता है। क्या लिखा है नोट में कि जो ऑब्जेक्ट के पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट के कैसे पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट व्हाट या whom का रिप्लाई देगा तो कौन का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक ना। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, और whom मतलब क्या होता है, किसे, क्या, किसे, व्हाट मतलब क्या,
हूँ मतलब, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में देखो पहले क्या करना है, उतार लिया, उतार ले बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में देखिए, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। कौन बाजार जाता है? तो मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक। मैं बाजार जाता हूँ, कहाँ जाता है? तो वाट मिल रहा है ना, कहाँ जाता है नहीं मिल रहा है, क्या जाता हूँ, क्या जाता हूँ। कोई पूछेगा कि मैं बाजार जाता हूँ तो क्या जाता हूँ, नहीं ना होगा, ठीक। मैं बाजार जाता हूँ, किसे बाजार जाता हूँ, किसे बाजार जाता हूँ, नहीं ना होगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं ना कोई आ रहा है, तो इसको बनाएगा कैसे? सब्जेक्ट ता है ती है, तो पहले ता है ती है रहता है स्ट्रक्चर। जिस वाक्य अंत में ता है ती है ते है अगर रहेगा तो सब उस स्ट्रक्चर क्या लिखा थे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब अन्य, ठीक। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, आई होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। मैं बाजार जाता हूँ, कहाँ जाता है? बाजार। अगर यहाँ पर ई लिख देंगे कि, अगर यहाँ पर पहले सेंटेंस बना देते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, पहले देखिए, तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट। मैं बाजार जाता हूँ, तो सब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। यहाँ पे देखना है कि आई अपने आप में क्या है, सिंगुलर का प्लूरल, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर ना देखना है। तो भार में यहाँ पे सिंगुलर कौन है, V5 है कि V1? V5 है, ठीक। और V5 के लास्ट में क्या होता है, ऐसा ये लक्षण है। तो मैं बाजार जाता हूँ, तो जाना क्या होता है, गो, तो आई गो। और इसमें क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसा है यस, इसमें आई गोज होगा, यस लगेगा ना, आई गोज टू कहाँ, बाजार के मार्केट, तो आई गोज टू मार्केट, क्लियर। इजी तरीके से पढ़ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो मैं बाजार जाता हूँ, आई गोज टू मार्केट। एक और सेंटेंस देते हैं, एक लिख लीजिए, और एक और सेंटेंस देंगे, उसमें व्हाट या हुम का रिप्लाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इस सब व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो क्या रहा है, तो अदर वर्ड आ रहा है, अन्य सब अन्य नाउन आ रहे हैं, ठीक। अब कोई पूछ देगा कि बाजार, बाजार कौन सा नाउन है, बाजार कौन सा नाउन है, आप लोग बताइएगा। बाजार में बहुत सारे भीड़ रहते हैं, तो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। बहुत सारे भीड़ रहता है, जैसे बाजार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, ये सब नाउन कलेक्टिव नाउन में रहते हैं, यानी कि समूहों का जो बोध कराता है, कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक। और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जो नापा या तोला जाता है बट ये नहीं जाता है, तो मटेरियल नाउन हो गया, ठीक। और स्टेट नाउन उसे कहते हैं जो भाव का बोध कराएगा, जैसे हवा, पानी महसूस कराएगा, हवा महसूस कराएगा, जैसे दिल धड़कना, तो महसूस कर रहे हैं ना, देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे धड़क, यहाँ पे धड़क रहा है। जैसे हवा चल रही है, जैसे हवा चल रही है, जैसे अब स्टेट नाउन हुआ ना, तो मैं बाजार जाता हूँ, तो आई गोज टू मार्केट, उधर लिया। अब देखो अगला सेंटेंस, अगर यहाँ रहा सेंटेंस, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल, सेंटेंस क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, आई। यहाँ पर कितना लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखना है इसमें ऑब्जेक्ट का रिप्लाई है कि नहीं, क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, व्हाट या हम रिप्लाई से पहचानते हैं। तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल कहाँ खेलता हूँ, नहीं ना होगा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। इसमें ऑब्जेक्ट कौन मिल गया, फुटबॉल मिल गया ना। फिर समझो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या खेलता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं, मिला कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पहले इसमें क्या है, ता है ती है ना सेंटेंस, तो कोई इस स्ट्रक्चर से बनेगा।
तो सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, तो इसमें क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, V5 लिखेंगे, V5 लिखेंगे तो आई प्ले के साथ क्या होगा, इस लगेगा ना, तो प्ले अपने आप में प्लूरल होता है, तो आई प्लेस आई प्ले होगा, क्यों, ये लगता है तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, और प्ले अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। पता नहीं कि इसमें ये से ये लगता है प्लूरल होता है, पर उस वाक्य में ही बनता है, समथिंग उस वर्ड में ऐसा होता है, समझा ना, कि ये से ये लगता है जो प्लूरल होता है, समझा। तो आई प्ले क्या खेलता हूँ, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, कोई दिक्कत, आई प्लेस भी फुटबॉल हो सकता है, आई प्लेस फुटबॉल भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब स्ट्रक्चर पे आए ना, आप लोग देखिए स्ट्रक्चर हम लिख पाते हैं इजी से, बेसिक तरीके से। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर का पार्ट कितना होता है, अफर्मेटिव होता है पहला, दूसरा निगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब नहीं जिसमें लगा रहेगा तो निगेटिव होगा ना, और तीसरा इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न वाचक चिन्ह रहेगा, मतलब फ्यूचर मार्क, मतलब क्या लगा रहेगा शुरू में, तो कौन सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। और चौथा WH आप लोग लिखा दिए ना है, WH लिखा है कि नहीं, व्हाट क्या है, WH वेयर क्या है, WH वेयर क्या है, WH और वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ होता ना है, वेयर मतलब कब होता ना है, हाउ मतलब कैसे, सब लिखा देना है, आप लोग बता दिए। अगर नहीं आप लोग को देखने हो तो अब है ऑनलाइन क्लास सर्च मार के और यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहले स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, पहले लिख लीजिए, स्ट्रक्चर का पार्ट होता ना है, वो पहला होता है अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव आप लोग बताते रहिएगा, ठीक। तो पहले लिखिए, जब बेसिक से बता रहे हैं तो पूरा बेसिक से नहीं बताएंगे, तो स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता ना है, स्ट्रक्चर मतलब समझो क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसका बनावटी, यहाँ पे लिख देंगे बनावट या इंग्लिश में स्ट्रक्चर, जल्दी लिखिएगा आप लोग, बनावट या स्ट्रक्चर, ठीक। हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखे से आप लोग का बहुत माइंड में सटीक अटेगा। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या था, बनावट, और होता है अफर्मेटिव, वाला क्या होता है, अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है, निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव। सेंटेंस यहाँ पे लिखना, इस सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और सामने सेंटेंस जोड़ दीजिएगा। तीसरा होता है इंटरोगेटिव, सेंटेंस जोड़ दीजिएगा। चौथा क्या होता है, WH होता है, WH को क्या बोलते हैं, WH होम बोलते हैं। चौथा होता है WH सेंटेंस होता है, लिख लीजिएगा WH सेंटेंस। और पांचवा क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो पांचवा क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। और छठा यहाँ पे देख लीजिए आप, छठा क्या होता है, WH प्लस निगेटिव। आप लोग डाल लीजिए जल्दी टाइप से था। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर आप लोग एकदम बेसिक से समझा के लिखवा देते हैं। उसके बाद वीडियो ही समाप्त हो जाएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भी। कोई किसी और सेंटेंस में या कुछ प्रॉब्लम हुआ है मीनिंग पर किसी पर, तो वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक। एक वीडियो प्यार बच्चों डालेंगे मीनिंग पर, कैसे मीनिंग याद करा जाता है उस पर बनाएंगे, ठीक। पहले बता दीजिए बच्चा हो गया छठा ठीक है।
और देखते हैं क्या लिख लिए, अब मिटाते हैं। तो आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछेगा, पार्ट कितना हुआ स्ट्रक्चर, अच्छे होगा ना। कोई आप तो स्ट्रक्चर कोई भी आपसे लिखवाएगा तो आप लोग क्या स्ट्रक्चर लिखिएगा अच्छे। तो देखिए स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव शॉर्टकट में लिख देते हैं AFF। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब में समझो V3 अब लिखवाए थे ना, वर्ब का फॉर्म V3 लिखवाए थे कि नहीं, वर्ब का फॉर्म V3। तो हमेशा याद रखना जो V3 हमेशा होता ना है वो इससे ईट का पूछेगा तो V3 क्या होगा, ईट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा। ईट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा। ईटेन कैसे बन गया, वर्ब का सब फॉर्म होता है, लिखा हुआ जाता है। तो आप लोग एक पार्ट में लिखवा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ईट का V3 ईटेन, ईट का V2 क्या होता है, तो ईट ऐट होता है, तो V2 क्या होता है, ऐट होता है। ये सब याद नहीं ना है, ये सब लेक्चर को डालेंगे और थोड़ा सा भी 10 को लिखवा देंगे, उस पर ट्रांसलेशन देंगे, आप लोग बना दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए V3 समझ क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए ये है वो हैज क्या है, है हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझा, हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना, सहायता करना होता है ना हेल्प मतलब। तो हेल्पिंग वर्ब है मतलब माने कि किसी की सहायता कर रहा है, किसको सहायता कर रहा है, किसको कर रहा है ना। तो V3 है, हमेशा याद रखना। तो जो V3 और V4 होता है ना है, V3 और V4 जो होता है ना है वो अपने साथ हमेशा काट ही लेता है हेल्पिंग। और हेल्पिंग वर्ब तो सहायता करने वाला होता है, तो V3 और V4 हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, V3 आ गया, तो उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैव या हैज होगा, हैव और हैज होगा। अब समझना कि हैव और हैज क्या है। तो हैव जो है ना वो अपने यहाँ V1 है, अगर हैव या हैज का फॉर्म चलेंगे तो जो हैव है ना, जो हैव जो है ना वो क्या है, V1 क्या है, और हैज जैसे क्या है V5। और जिसमें ऐसा एस लग रहा था तो वर्ब का पांचवा फॉर्म होता ना है, तो इसमें एस लगल है, वर्ब का पांचवा फॉर्म हुआ एस लगल है, क्या फॉर्म हुआ पांचवा, है तो हैव क्या है V1, और V1 में से क्या होता है प्लूरल, तो हैव क्या हो गया प्लूरल, ये क्या हो गया सिंगुलर हुआ ना, ठीक। एकदम कंस्ट्रेंट माइंड से, एकदम कंस्ट्रेंट माइंड से समझिए तुम। यहाँ पर समझिए, ये हमेशा लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि V3 V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग V3 V4 हमेशा आता है तो हेल्पिंग वर्ब साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। माने कि V3 V4 हमेशा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना कैसे लिखना होता है, HELPING हेल्पिंग वर्ब का पूरा मीनिंग होता है, लिख लीजिए ठीक है। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, समझा। समझो फिर से कहा था V3 या V4 हमेशा आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, यानी कि V3 और V4, यहाँ पर V3 की जगह V4 होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। तो V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लाता है, हैव या हैज। तो सेंटेंस याद हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट ये सब छुपा लीजिए इससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, और हमेशा याद रखना जो परफेक्ट होता है ना समाप्त काम होता है वो हमेशा वर्ब के तीसरा फॉर्म लेता है, मतलब V3 लेता है, समझ गया। और जब V3 लेगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा, V3 लेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन सा आता है, हैव या हैज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, और परफेक्ट में क्या होता है V3 लेता ना है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, सेंटेंस क्या था, समझ गया है। ये थ्री ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हैव है जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब लेगा ना, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा था, हैव है जाएगा। अब देखिए नेगेटिव प्रेजेंट से लिखते हैं, लिख लिया है ऐसा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्या है स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट नेगेटिव मतलब पता है नकारात्मक नोट लगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस अदर वर्ड। हमेशा याद रखना कि जो नोट है ना से अपने आप में क्या है, जो नोट, ये नोट की नोट मतलब नहीं, तो नोट अपने आप में क्या है, नोट जो है उसका पास्ट ऑफ स्पीच क्या है। कोई पूछेगा तुमसे कि नोट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या बताएगा, नोट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नोट एक एडजेक्टिव है, क्या है। तो कोई पूछेगा कि नोट का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव लिखना, एडजेक्टिव। और नोट हमेशा आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। अगर भीतरी के ऊपर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और नोट भी रहता है उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक क्लियर। तो ये लिख लीजिए, नोट का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव है, मतलब कि नोट अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। ये लिख लीजिए और डालते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव लिखवाते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव लिखवाते हैं, स्ट्रक्चर शॉर्टकट में इंटरोगेटिव लिख देते हैं। इंटरोगेटिव मतलब शुरू में क्या होता है, क्या लग रहता है, सेंटेंस के पता ना क्या लग रहता है इंटरोगेटिव में, ठीक। और डब्ल्यूएच में बीच में कौन ये सब लग रहता है, पता ना है। तो हम इंटरोगेटिव में देखना पहले हैव या हैज ऐसा रहता है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीति प्लस अदर वर्ब, हो गया। अब देखिए डब्ल्यूएच क्या होता है, डब्ल्यूएच क्या होता है, पहले डब्ल्यूएच प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भीति प्लस अदर वर्ब होता है। तो उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है अभी। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव पहले नेगेटिव पहले हैव होगा, हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके प्लस भीति प्लस अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और वो डब्ल्यू प्लस नेगेटिव हुआ, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, तो इसमें खाली नोट जोड़ देंगे, यहाँ पे नोट जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर हुआ ना। और एक स्ट्रक्चर अपने आप से बना लीजिएगा, अपने आप से बनाना, ठीक ना। कैसे बनेगा, तो डब्ल्यू एच में निगेटिव जोड़ना है, तो डब्ल्यू एच में निगेटिव कहाँ जुटेगा, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है, समझ गए ना। तो ये लिख लिया, लिख लीजिए पहले बच्चों आप लोग, और इसको मिटाते हैं और सेंटेंस 10 लोग देते हैं, आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक ना। बना लीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। चलिए इसमें डालते हैं, आप लोग जल्दी लिख लीजिए। दस आप लोग ट्रांसलेशन लिख लीजिए और बना दीजिए, कमेंट में लिखिएगा। देखिए पहला, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। दूसरा, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तीसरा, सीता
सीता खाना बनाती है। सीता सीता खाना बनाती है। मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। राम सोता है। ठीक, तो ये पांचों सेंटेंस बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप लोग 5 को जरूर मार्क करके आना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। और कमेंट में बता दीजिएगा कि और भी किस वीडियो को मतलब किसी पर टॉपिक पर डालना होगा वीडियो तो बता दीजिएगा, ठीक। उस पर वीडियो डाल देगा, ठीक से प्यार बोलो, प्यार बच्चों, ठीक। ऑल फॉर टुडे, आज के वीडियो में इतना है, ठीक।